बिहार में एक जिला है नालंदा। उस नालंदा जिला के एक छोटे से गांव से एक ऐसा वाक़या सामने आया है, जिसे सुनकर, सोचकर, समझकर आपकी रूह काँपा देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि किस उम्र से लेकर किस उम्र में लोग कैसी-कैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और सिर्फ़ चर्म सुख के लिए और संबंध बनाने के लिए। एक महिला के चक्कर में 5 बुजुर्ग ने कैसे हरकतों किए हैं क्योंकि उस बुजुर्ग इंसान के पोता-पोती, नाती-नतनी जो भी बोलते हैं बेटे-पोते सब पोता-पोती वाले बुजुर्ग थे और सबकी आयु जो है 59 साल से ऊपर की है। 59 से लेके 76 साल के बीच की आयु है। जिसकी मृत्यु हुई है उस इंसान की आयु 76 साल फिर 76 ईयर था। उस इंसान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसकी अवैध संबंध था। एक महिला थी विधवा उस छोटे से गाँव में नालंदा के जिला के। वहाँ वो 2 साल पहले एक विधवा हो जाती है। उसके साथ एक बेटी भी थी बच्ची। वो महिला का एक टी स्टॉल होता है, चाय की दुकान छोटी-सी होती है गाँव कस्बा में, वो चलाती थी। उसका क्या होता है कि एक लड़का से अफेयर हो जाता है, लेकिन वो लड़का को कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है, किसी चीज़ का अपने रोज़गार के लिए उसको नालंदा से किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वो चला जाता है। उसका संपर्क उससे टूट जाता है। उसके बाद क्या हो क्योंकि उस महिला का जो चरित्र था वो वहाँ से उसका ख़राब होना शुरू हुआ था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या रिश्ते में लगता है, कौन नहीं लगता है। वो रिश्ते की मर्यादा को पार कर रही थी। तो गाँव कस्बे में होता है कि 5 लोग होते हैं, जिसमें से 4 बुज़ुर्ग जो होते हैं, 4 बुज़ुर्ग क्या होते हैं, एक ही गाँव के सब होते हैं, एक ही अड़ोस मोहल्ले के, अड़ोस-पड़ोस के, एक ही कस्बे के। वो चारों बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो 60 से 70-75 साल की उम्र की आयु होती है जिनकी, वो जाते हैं चाय स्टॉल पे, चाय रोज़ाना पीते हैं। वो थोड़ा रंगीन मिजाज के लोग थे, हँसी मज़ाक करते हैं। वो चाय वाली जो महिला होती है, जो विधवा होती है, उससे भी हँसी मज़ाक करते थे। उसमें से एक जो बुज़ुर्ग होता है जिनकी आयु 62 साल उम्र होती है, वो बुज़ुर्ग वो कुछ और कमेंट कर देता है उस महिला को। महिला कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है तो उससे और भी वो महिला आगे और कमेंट पास करता है। फिर भी महिला कुछ नहीं बोलती है क्योंकि महिला का भी कहीं न कहीं मन था कुछ न कुछ उस बुज़ुर्ग इंसान के साथ करने का। फिर बुज़ुर्ग इंसान जो होता है एक दिन पूछ ही लेता है, जो पूनी देवी नाम है जिस महिला का, उससे पूछ लेता है कि मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। वो खुशी-खुशी मान जाती है। फिर उसके साथ वो आए दिन संबंध बनाता है, जो जिसकी उम्र 62 साल है, वो इंसान बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वही बुज़ुर्ग जो होता है, वो दूसरे को, अपने दोस्त जो होता है उसको बताता है कि मैं उसके साथ ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ। वो बोलता है कि चलो मुझे को भी ले चलो, वो भी जाता है, वो भी उसके साथ करता है, दोनों करता है। फिर दूसरे से तीसरे को पता चलता है, तीसरा भी बोलता है मुझे भी ले चलो, तीसरा भी जाता है, तीसरा भी गलत काम करता है, चौथा जाता है, चौथा भी गलत काम करता है। लमसम 6 महीना तक वो दोनों का चारों एक मतलब बारी-बारी से कभी वो, कभी वो, कभी वो करता रहता है उसके साथ। तब एक वहीं पे उसी का खेमे-खेमे में जो होता है एक और बुज़ुर्ग होता है जिसकी आयु 75 साल होता है, उसको ये लोग नहीं बता रखा था क्योंकि वो जो समझता था, वो जानता था कि अगर ये जाएगा तो हम लोग का पत्ता कट जाएगा। इस कारण से और इस तरह जो क्या बोलेंगे इसको, इस तरह जो ऐसा हरकत कर रहा था वो जो बुजुर्ग थे जिसके घर परिवार थे, बेटा बेटी पोता पोते सब था, वो लोग ऐसा गंदा काम कर रहा था और इस काम से उन लोगों को परहेज़ करना चाहिए तो वो काम कर रहे थे और अपने इज्जत की परवाह किए बगैर। और वो विधवा जो औरत थी वो भी, उसको अगर नीड था तो वो शादी कर लेती दूसरी, लेकिन नहीं, उसने भी गलत रास्ता अपनाया और गलत रास्ता का गलत ही अंजाम होता है। फिर वो जब 5वां जो इंसान था उसको कैसे भी पता चल जाता है, इस इन लोगों पे शक हो जाता है क्योंकि वो भी बचपन से इन लोगों के साथ ही बचपन गुजारा है तो भी जानता है। तो एक दिन शक हो जाता है तो वो भी जो 5वां इंसान होता है वो भी पूछ ही लेता है उससे। पूछता है तो वो उसको भी मना नहीं करती। तो उसके साथ जब मनाती है तो उससे वो संतुष्ट रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे-धीरे चारों जो होता है, चारों जो रंगीला मिजाज के साथ जो दुष्कर्मी था, जो वो चारों क्या करता है, वो चारों साइड हो जाता है
और वो महिला जो है एक जो 75 वर्षीय उम्र के जो युवक था, जो बुजुर्ग इंसान था, उसी के साथ कंटिन्यू रहता है और सब गलत काम हमेशा करते रहते हैं। तो ये चारों का दिमाग ख़राब हो जाता है। चारों का दिमाग ख़राब होने के बाद क्या करता है, एक दिन प्लानिंग बनाता है कि आज तो इस इंसान को, जो त्रिपत शर्मा नाम का जो व्यक्ति था, जो 76 ईयर ओल्ड था, 76 वर्षीय आयु थी उनकी, उनको सोचता है कि उसको ख़त्म कर देगा, उसको मार देगा, उसकी हत्या कर देगा। जब चारों प्लानिंग बनाता है कि अगर देख लिए कभी भी उसको अगर देख लिए तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे। एक दिन ऐसा आ जाता है, कुछ ही दिनों बाद, 1 से 2 दिनों बाद ही आ जाता है और वो दोनों पे रैकी करने लगते हैं। दो दो उस पे पूनी देवी पे रैकी कर रहा है और 2 बुजुर्ग जो है त्रिपित शर्मा पे रैकी कर रहा होता है। रैकी करने में उसको पता चल जाता है कि वो गया है और वो संबंध बना ही रहा होता है कि दोनों निवस्त्र होते हैं कि ये चारों पहुंच जाता है। चारों पहुंचने के बाद डंडे से, ईंट से, पत्थर से और जो भी मिलता है उससे वो त्रिपित शर्मा को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इतना मारते और मार कुचल के उसकी मृत्यु हो जाती है। मार मार कर हत्या कर देते हैं। लेकिन वही जो पुनी देवी होती है वो कैसे भी बच बचा के वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद क्या होता है कि वो शोर मचाती है। शोर, मोहल्ला वाले जमा हो जाते हैं, देखते हैं कि उसको मार रहे हैं। तब उसके बाद वहीं के मोहल्ले के एक इंसान जो होता है, एक युवक, वो फ़ोन कर देता है पुलिस को। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो चारों को गिरफ्तार करती है और वो पुनी देवी जो होती है उससे भी गिरफ्तार करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो वो पुनी देवी सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा था। तो और चार पांचों को जेल भेज देती है पुलिस। आज का जो वाक्य है ये सही में सोचने पे मजबूर करता है कि एक महिला के चक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई और 5 जो बुजुर्ग थे वो ऐश कहें या ऐश करने या गलत राह पे जाने की वजह से एक की मृत्यु हो गई और 4 कातिल हो गए। और कहीं ना कहीं उसमें इस महिला का भी गलती है, जो अगर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा में ये बुजुर्ग जो थे काफ़ी